हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मिल जाते हैं, जैसे जेई का एग्ज़ाम हो गया, आपके नीट के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आज हम करेंगे ईजी वे में कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस चैप्टर का क्या है। अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज E is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest point of its flight will be. तो पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है E से एक बॉल को फेंका गया, थ्रो किया हमने, प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल। तो हम अपना एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट इट विल बी द आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट करना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपने यहाँ पे बॉल को प्रोजेक्ट किया लाइक दिस। क्लियर। कितने एंगल पे, अज्यूम कर लो कि उसका वेलोसिटी आपने कितना दिया, u वेलोसिटी, और आपको एंगल गिवन है, आपने प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपका, इससे आपने 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी। तो मान लो हाईएस्ट पॉइंट ये होगा आपका कुछ, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी क्या वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपको निकालना है। तो पहले आपने जब E वेलोसिटी से, E काइनेटिक एनर्जी था, आपने कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया, आपने मान लिया कि U वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी E क्या हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m मास ऑफ द बॉल, और आपका वेलोसिटी कितना है u। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो आपको गिवन है जब आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया। क्लियर, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा। अब आपने बोला कि आपने उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, u cos ऑफ थीटा, थीटा इज योर 45 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin ऑफ थीटा, थीटा क्या है 45 डिग्री। क्लियर। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, बट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ, इसको मान लो E प्राइम, हाफ m वी u इज द वेलोसिटी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, आपने बताया ओनली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेलोसिटी, u cos ऑफ 45 डिग्री स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, हाफ m, यहाँ से u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, हाफ m u स्क्वायर कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, हाफ m u स्क्वायर, ये हाफ आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 हाफ m u स्क्वायर का वैल्यू कितना है E। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप सब्स्टिट्यूट करो तो E प्राइम क्या बन जाएगा, E/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। क्लियर। क्लियर, समझ आया कैसे आया आपका। तो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जितनी एनर्जी से आपने फेंका था उसका हाफ, दैट मीन्स E/2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम अ बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B downwards, both vertically with the same speed. If VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, then तो आपने बताना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमने 2 बॉल थ्रो करी A एंड B, एक को हम ऊपर फेंक रहे हैं
थ्रो कर रहे हैं और एक को हम नीचे थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम द सेम पोजीशन। दोनों की वेलोसिटी गिवन है VA एंड VB। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड क्या होगा वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया। मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने A बॉल को थ्रो किया और एक बॉल B को भी थ्रो किया। आपको बोला गया है कि एक को आपने ऊपर, A बॉल को कहाँ थ्रो किया आपने, अपवर्ड, एंड B को डाउनवर्ड। A को अपवर्ड थ्रो करो और B को डाउनवर्ड। अब मान लो कि उन्होंने गिवन क्या दिया है, दोनों को सेम स्पीड से थ्रो किया, तो स्पीड आप अज्यूम कर लो U से स्पीड से आपने थ्रो किया दोनों बॉल्स को। क्लियर, U से ये ऊपर गया और ये नीचे आया। अब देखो ये जो A बॉल है ये ऊपर जा रहा है U स्पीड से, और कुछ टाइम बाद वो हाईएस्ट अपना पॉइंट रीच कर लेगा और उसके बाद उसने अगेन फॉल बैक एट द सेम पोजीशन। क्लियर, तो जब ये A बॉल जो है आपका ये ऊपर गया और U वेलोसिटी से आपने फेंका था और यहाँ पे आके उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब वो दोबारा उसी सेम पोजीशन को हिट करेगा अगेन यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, U। क्लियर, अब A बॉल यहाँ पे पहुँचा विद द सेम वेलोसिटी। अब सिचुएशन क्या बन गई, A एंड B का यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वो दोनों फिर सेम वेलोसिटी U से मूव कर रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, v² - u² = 2gh। क्लियर, तो दोनों के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो वो फाइनल वेलोसिटी अगर A का निकालें तो A का क्या आ जाएगा, दिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी A का क्या है फॉर A बॉल, इनिशियल U है इसका, और हाइट ग्रेविटी भी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम g, और हाइट क्या आ जाएगा आपके पास अगेन सेम h, तो इस यहाँ से VA² क्या आ जाएगा, U² + 2gh। अब फॉर B बॉल निकालते हैं, तो B बॉल के लिए भी सेम है आपके पास, VB² = U² + 2gh। तो यहाँ से आपने क्या देखा, जो VA है और VB है वो दोनों वेलोसिटीज क्या आएंगी, सेम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब जब आप दो बॉल्स को थ्रो करते हो, एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, तो वेलोसिटीज़ जो हैं जब वो बॉल्स ग्राउंड को टच करेंगे आके वो क्या रहेंगी, सेम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। If the same car is moving at a speed of 100 km/h, the minimum stopping distance is। अब हमें क्या गिवन है, पहले हमने वो देखना है। तो हमें गिवन है एक कार की स्पीड दी हुई है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी दी है U, इनिशियल वेलोसिटी 50 km/h। उसको हमने ब्रेक लगा के स्टॉप किया और उसने स्टॉप करने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर। क्लियर, तो डिस्टेंस लिख लीजिए, S कितना गिवन है आपको, 6 मीटर। क्लियर, इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, फर्स्ट सिचुएशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और स्पीड दे दिया। अब हमें फाइनली अगर उस बॉल वो क्या हुआ है, स्टॉप हुई है कार, तो उसका फाइनल वेलोसिटी v क्या आ जाएगा, 0। तो आप फॉर्मूला यूज़ करिए, v² - u² = 2as। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या आएगा, v फाइनल वेलोसिटी उसकी 0, इनिशियल कितनी है 50 km/h। km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर = 2। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, हमें डिस्टेंस s गिवन है 6। क्लियर, सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे क्या आ गया, -50 × 5/18 का होल स्क्वायर = 12। इसको इक्वेशन 1 देके एक बार साइड पे रखो। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है, इफ़ द सेम कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 km/h। अब सेम कार अगर 100 km/h की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, चल रही है, तो उसका वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन पता चल गई। तो हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, u दिया है 100 km/h, दैट मीन्स 100 × 5/18 मीटर/सेकेंड।
यहाँ पे भी ब्रेक लगाने पे वो स्टॉप हुई, फाइनल वेलोसिटी 0। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें निकालना है। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, उसको मान लो एक्सेलरेशन कितनी है ये। तो अगेन सेम फॉर्मूला लगाओ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v² क्या है, v फाइनल 0 माइनस 100 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करो, अब हमें क्या है s निकालना है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय 1, तो क्या आएगा -100 इंटू 5/18 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -50 इंटू 5/18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as/12a। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ 6 आ गया, ये 5/18 से कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर 100 इंटू 100 50 इंटू 50 इज इक्वल टू s/6। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 2 24 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स जो कार है अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 24 मीटर। क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो जो गिवन है उसको साइड पे लिखते जाओ। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट्स विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है h, एक टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, टावर है, कुछ भी बोल दो, ये है h, ये 10 मीटर का हमें गिवन है। इसके ऊपर कोई लड़का खेल रहा है, बॉय है, उसने क्या किया, बॉल को थ्रो किया। वो थ्रो कर रहा है स्पीड u से 10 मीटर पर सेकेंड से, और वो ये हॉरिजॉन्टल जो है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। क्लियर। ये हमें गिवन है। अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट। यहाँ से उसने फेंका बॉल को और बॉल क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल पैराबोला बनाएगी। यहाँ से थ्रो किया, वो कुछ हाईएस्ट पॉइंट अचीव करने के बाद उसने ग्राउंड पे फॉल करना है। क्लियर। तो वो पूछ रहे हैं हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस हाइट पे ये जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, उस हॉरिजॉन्टल पे इस पॉइंट पे आने तक वो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें क्या क्लियरली वो क्या पूछना चाह रहे हैं, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है वो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g। क्लियर। तो हमें यहाँ पे g उन्होंने बोला आपने यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर। तो u का वैल्यू यूज़ करो, कितना है u, 10 स्क्वायर साइन ऑफ 2θ, थीटा इज 30 डिग्री, डिवाइड बाई 10, क्या आ जाएगा 10 साइन, यहाँ पे क्या बना आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बन गया 10 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, 5√3, √3 कितना होता है आपके पास 5 इंटू 1.732, कैलकुलेट कीजिए तो ये क्या आ जाएगा 8.66 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ गई आपके पास 8.66 मीटर। दैट इज योर ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x एंड y, आपको वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी इन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, vx² प्लस vy² का अंडर रूट। क्लियर। अब आपको vx एंड vy पता होने चाहिए। तो vx क्या होगा, dx/dt
एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, लीजिए डी बाई डी टी ऑफ एक्स अल्फ़ा टी क्यूब, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर। सिमिलरली वी वाई निकालिए, जिसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। वी वाई क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ वाई का वैल्यू क्या गिवन है आपको, बीटा टी क्यूब। ये क्या आ जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, वी गेट वेलोसिटी दैट इज 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 3 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएंगे, क्या आएगा 3 टी स्क्वायर आउट, अंदर क्या रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर द रूट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर? A ball is released from the top of a tower of height h meter. It takes t seconds to reach the ground. आपको टावर दिया हुआ है, आप ले मान लीजिए ये टावर है, उसका हाइट कितना गिवन है h। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से आपने एक बॉल को थ्रो किया h हाइट के टावर से, उसने t सेकेंड्स लिए टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, टी। फर्स्ट सिचुएशन आपको ये गिवन है, तो मान लो आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, एस हाइट एच है, इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या है वहाँ से थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है आपकी 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या लगेगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। टाइम क्या दिया हुआ है उसने, टी सेकेंड, तो यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट करो, तो एच क्या आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, इसे साइड में रखो। अब क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट टी बाई 3 सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। वो बोल रहे हैं अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा था, टी सेकेंड। अब वो बोल रहा है कि टी बाई 3 सेकेंड पे वो कितनी हाइट पे होगा। अब मान लो कि यहाँ कोई एक सिचुएशन है, लेट इट बी दिस इज ए पॉइंट, यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, टी बाई 3। जब टी बाई 3 टाइम उसने लिया तो वो यहाँ पे पहुँचा। आपको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि उसका ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे होगा वो जब उसने टी बाई 3 सेकेंड कवर कर लिया। तो फिर टी बाई 3 सेकेंड्स के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एच कितना कवर करेगा, एच प्राइम मान लो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया टी बाई 3 सेकेंड में, एच प्राइम वो क्या आ जाएगा हाफ जी टी बाई 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ जी टी स्क्वायर बाई 9। बट आपने इक्वेशन 1 में हाफ जी टी स्क्वायर को क्या बोला h, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे h, तो ये क्या आ जाएगा h बाई 9। दैट मीन्स t बाई 3 सेकेंड तक उसने कितना कवर कर लिया था, h बाई 9। उन्होंने पूछा क्या है कि उसकी पोजीशन ग्राउंड से कितनी होगी, मान लो यहाँ से कितनी होगी, इतना ये पोजीशन क्या होगी। दैट मीन्स जब उसने t बाई 3 सेकेंड टाइम हुआ था दैट टाइम, तो उसने कितना कवर कर लिया है h बाई 9। तो ये कितना बचा, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना होगा, रिक्वायर्ड पोजीशन जो है बॉल की उस फ्रॉम द ग्राउंड वो कितना होगी, ये टोटल में से ये माइनस कर दो, h माइनस h बाई 9, तो क्या आ जाएगा 9h माइनस h बाई 9 दैट इज 8h बाई 9 फ्रॉम दी ग्राउंड। क्लियर? तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस जो मोशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। इसके साथ के और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।